एक बार एक युवक अपने गांव के समीप गौतम बुद्ध के आश्रम पर आया और गौतम बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान हूँ। इस परेशानी से निजात पाना चाहता हूँ। मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे मन में इतने गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इसके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान होता हूँ। मेरा सारा समय और सारी ऊर्जा बस अब सोने में ही नष्ट होती है और इनके विचारों की वजह से मेरा मन कभी भी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर विचलित हो जाता हूँ। इन विचारों को अपने इस पापी मन से निकाल नहीं पाता, अपने आप को रोक नहीं पाता। बुद्ध जी मुस्कुराए और उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे मन में ऐसे विचार क्यों आते हैं और यह काम वासना होती क्या है? फिर लड़के ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मैं तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर इतना ज़रूर जानता हूँ, यह जो है बहुत बुरी चीज़ है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ ईश्वर ने हमें प्रदान की है और जो भी चीज़ हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं, यह तो हमारे मन की भावना होती है जो हमें किसी चीज़ की कमी का एहसास हमें करवाती है और फिर उस चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षित होते जाते हैं। बुद्ध जी उस युवक को समझाते हुए कहते हैं कि जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हारे मन में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो किसी प्रकार की ज़रूरत का एहसास करवाती है और जब ज़रूरत शारीरिक हो जाए तो इसे काम वासना का नाम देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध से बोला कि बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि यह हमारे मन में कहाँ से आई है। गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना किसी कहानी से नहीं आती, यह तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना भी ज़रूरी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और ज़रूरी भी, तो लोग फिर इसे गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध ने कहा कि यही तो एक समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है और इसे छुपाने और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना यही गलत है। लोग जिससे प्रेम करते हैं उसे पाना ही उनका लक्ष्य बना लेते हैं और इसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब कुछ गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बुद्ध ने कहा, तो फिर जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता, भगवान आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए ही काम वासना का प्रयोग करते हैं। जानवरों की प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी है कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के आधार पर प्रकृति में मिलने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। प्रकृति ने तो हमें हमेशा अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए दिया था, जबकि हम इंसानों ने इसे काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है। इसलिए इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरीके से काम वासना का भी लगाव हो जाना हमारे लिए गलती है। युवक ने पूछा, बुद्ध जी, ये काम वासना हम पर हावी क्यों होती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, और अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनना, जिससे काम वासना का पूरा खेल तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे, जो रोजाना आश्रम के बाहर नज़दीक स्थित एक गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे और उसी भिक्षा से अपना भोजन ग्रहण करते थे। उसी आश्रम का एक शिष्य उसी गांव के भिक्षा लेने के लिए जाता था। उस गांव में जाने के लिए रास्ते में एक नदी पड़ती थी। एक दिन उसने देखा कि गांव का एक लड़का पेड़ के पीछे छुपा है। वह उस लड़के के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहाँ पर कुछ युवा लड़कियाँ पानी भर रही थीं। उनकी उम्र लगभग 16-17 साल की रही होगी। तब शिष्य ने उस लड़के से कहा, अरे भाई, यहाँ पर तो लड़कियाँ पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वो लड़का शिष्य की तरफ देखकर उससे कहता है, अरे पागल, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर को देखो,
उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, किस तरीके से ये सुंदरी नदी से पानी निकल रही हैं, जरा उनकी अदाओं को तो देखो। यह सब देखकर उनकी बाहों में भरने का मन कर रहा है। शिष्य ने फिर गौर से नदी की तरफ देखा और इस बार वह देखता ही रह गया। उसे किसी बात का कोई भय नहीं था, लेकिन अब वो छिपने लगा और लड़कियों को देखने लगा। और जब वो छिपकर लड़कियों को देख रहा था, तभी अचानक से उसको अंदर से डर गया और कहने लगा कि यह मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह नदी से वहाँ से चला गया और वह आश्रम पहुँच जाता है। आश्रम जाकर वो अपने कार्यों में लग गया, लेकिन जो भी वह देख कर आया था वह उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था, उसका किसी भी काम में कोई मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज जल्दी ही भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता, उस नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता जहाँ वह लड़का पहले से मौजूद रहता था। उस लड़के के साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखता रहता था। वह रोज ऐसा करने लग गया, यह उसके रोज के काम हो गए। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था, वो हमेशा किसी न किसी प्रकार के विचार में उलझा रहता था। वह आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर रहा था, ना ही वो ठीक ढंग से सो पाता था और ना ही खाना खा पाता था। उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए तरसता था। जब गुरु शिक्षा देते तब भी उसका मन कहानी और विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को पहचान लिया था। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूँगा, तुम और मैं साथ मिलकर भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो, मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, तो ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगना। यह सुनते ही शिष्य तुरंत वहाँ से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद गुरु ने आश्रम के पास से उसके पीछे पीछे चल दिए और शिष्य का पीछा करने लगे। उसके पीछे पीछे चलने पर थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए और वह भी जानना चाहते थे कि आखिर में उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए वह पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छिपा हुआ है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर नदी से पानी भर रही लड़कियों को जल क्रीड़ा करते हुए देख रहा था। तभी गुरु ने शिष्य से कहा कि अरे तुम क्या देख रहे हो। अपने गुरु की आवाज़ सुनकर वह शिष्य घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर थर काँपने लगा, जैसे किसी चोरी को चोर करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उसकी हालत ख़राब हो गई और वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसके मुंह से कुछ लड़खड़ाते शब्द ही बाहर निकल रहे थे। वह अपने गुरु से बहुत शर्मिंदा हुआ और उनसे नज़र भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो ऐसा नहीं था, उसे तो किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं था, लेकिन यह क्या, तुम तो डर के मारे काँप रहे हो। गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। गुरुदेव ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। उसी के विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए अच्छी संगति में रहो, अच्छे लोगों से मिलो, जिससे हमारे अंदर भी अच्छे विचार ही प्रवेश करेंगे। फिर गुरु और शिष्य आश्रम की तरफ लौट आए और फिर से आश्रम के कार्यों में ध्यान देने लगे। शिष्य ने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते में जाने लगा, तो वह अपने काम को ध्यान लगाकर करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होने लगा और वह दूसरे को क्रोध करने लगा, बेचैन सा रहने लगा। अब उसका मन ना तो खाने में लगता था और ना ही किसी काम करने में मन लगता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और बोले कि तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरण पकड़ लिए और रोने लगा। रोते रोते ही शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ, फिर वादा कर लेता हूँ, लेकिन हर बार मैं वादा तोड़ देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मेरे मन से सारी विचारों को निकाल डालूँ, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गुरु ने शिष्य को कहा, चलो मेरे साथ, और गुरु शिष्य को आश्रम के एक बगीचे में लेकर गए। गुरु ने शिष्य से कहा कि देखो, यहाँ कुछ नालियाँ बनी हुई है जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी एक निरंतर भाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? तब शिष्य ने कहा
कि हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी और वो पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ी देर के बाद उसे मिट्टी के ऊपर से पानी बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे यह क्या, यह तो पानी रुक ही नहीं रहा। फिर शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाए और उसे नाली में डाल दिया। फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उन कंकड़ पत्थर के ऊपर से पानी निकलने लगा। फिर गुरु ने कहा कि यह तो पानी बंद हुआ ही नहीं, तुम तो बोल रहे थे कि इसे रोक दोगे। हम किसी भी काम को रोकना चाहें तो हम उसे रोक नहीं सकते क्या? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को आपको रोक कर ही दिखाऊंगा। और फिर वह एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उस नाली पर डाल दिया और पानी रुक गया। तब गुरुदेव से कहा, देखो गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि पानी को मैं रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक दिया, आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया है क्या? वह तो पीछे नाली तोड़कर बाहर आ गया है और बगल से बह रहा है। और ध्यान से देखो इस पत्थर को, यह पानी अपना रास्ता बदल कर फिर से आगे की तरफ बढ़ जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी यही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और फिर हमेशा टूटा ही रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। तब यह देखकर गुरु ने कहा कि गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं और मेरे मन में ये बातें आए ही ना? गुरु शिष्य को उस नदी के पास ले गए जहाँ से उस बगीचे में पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वो पानी इसी नदी से आ रहा है। अगर हम इस रास्ते को बंद कर दें जहाँ से बगीचे में पानी जा रहा है, अब क्या हम पानी को रोक पा सकते हैं? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है कि हम पानी को इसी रास्ते से बंद कर देते हैं। तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं और फिर बगीचे में भी पानी नहीं जाएगा। फिर शिष्य ने नदी से जाने वाले रास्ते को बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डालकर बंद कर दिया और गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया, अब यह पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। तब गुरु ने कहा कि अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधे को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है और उनमें कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनको रोज़ पानी की आवश्यकता है। वह तो मुरझाकर मर ही जाएंगे, उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही पड़ेगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा कि अगर हम इस नदी से पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज़ को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज़्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मेरे मन में सबसे पहले आम का ही चित्र आएगा। गुरु ने कहा, जब हम गंदे विचारों को ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए हमें कभी भी उनको दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को जाते हुए कहा कि हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से ही आते हैं। कई बार क्या होता है कि कामुकता हमारे अंदर होती नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से ये हमारे अंदर हावी हो जाती है। और फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप सही कह रहे हो, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वह शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद से सोया। सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और फिर सुबह वह भिक्षा लेने के लिए उस रास्ते पर गया जहाँ वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वह शिष्य नदी पर आया जहाँ पर वह लड़कियाँ पानी भर रही थी। उसमें से उन लड़कियों से उसने पानी मांगा। उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उस सन्यासी शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। उसका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई, जैसे ही कुछ खोया हुआ उसे वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़का आया जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वह शिष्य के पास आया और बोला कि क्या बात है,
आज तो तुमने नज़दीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी कहीं गुना आगे निकल गए हो। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन नहीं कर पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपते रहोगे, किसी को पसंद करते रहोगे? अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो उससे बोल दो, अगर वह भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, पर उससे पहले तुम कुछ बन जाओ तथा अपने आप को पहचान लो। ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह लड़का रोज़ उससे मिलने लगा और उस लड़के ने उस नदी पर जाना छोड़ दिया और फिर वह लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। बुद्ध ने युवक से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? तब युवक ने कहा, हाँ महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब अपने आप को दोषी मत मानो। यह शरीर है और यह सब इसमें हजारों वर्षों से विद्यमान है। यह केवल तुम्हारे सोच लेने से, शपथ लेने से ये टूटने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हो, जो कुछ निर्माण करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए तुम अपने आप को पहचानो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नई रोमांचक कहानी के साथ।